पिछले हफ्ते के और उससे पिछले हफ्ते के, यानी कि 6th नंबर चैप्टर और 7th नंबर चैप्टर के प्रश्न उत्तर कर लिया आप सबने? मिल गए सबको आंसर? उसमें से कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर मिल सकता है। ओके, हम एंड में इसको डिस्कस करेंगे कि 6ठे नंबर चैप्टर में और 7th नंबर चैप्टर में हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं लास्ट 10 से 15 मिनट में, लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी? माता जी, शीतल माता जी, शीतल माता जी की आवाज खोली जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, लास्ट क्लास मैंने ली नहीं थी, मैंने किया नहीं है वो आपको 7। ओके, कोई बात नहीं, आपने नहीं किए होंगे बट आपको उत्तर मिले होंगे, एक ग्रुप बना रखा होगा, उसमें उत्तर हाँ आए जी होंगे। प्रभु जी, मैंने माता जी को मैसेज किया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अच्छा अच्छा, ठीक। इसलिए कोई मैं बात कर नहीं नहीं माता जी, पाती। कोई बात नहीं। छठे छठे आपसे छठे का पूछ लेंगे, छठे का तो पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। 6th चैप्टर का प्रश्न उत्तर आपसे पूछ लेंगे, 7th का आपसे हम नहीं पूछेंगे, 7th का बाकी किसी और भक्त से पूछ लेंगे। ओके ठीक। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 8। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं नामामृत, यानी पवित्र नाम का अमृत। पृष्ठ 8, श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। ओम ज्ञानम तिम्रान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम पढ़ रहे हैं श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। इस कलयुग में मनुष्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विशेष छूट दे रखी है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति में वितरित कर दिया है। ठाकुर ने एक भजन गाया है, दीनहीन यथा छीलो हरि नाम उधरी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। तो इस प्रथम पैराग्राफ में बताया जा रहा है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृष्ण को प्रेम के द्वारा खरीद सकता है। तो भगवान किसी भी भक्त को प्रेम नहीं देना चाहते हैं। प्रेम क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि भगवान को पता है यदि मैं किसी भक्त को प्रेम दूंगा तो मुझे उसके अधीन होना पड़ेगा।
भगवान बताते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के पराधीन रहता हूँ या हो जाता हूँ। इसलिए भगवान हमें भौतिक समाज की अन्य अन्य वस्तुएं दे देते हैं, परंतु प्रेम देने में भगवान आनाकानी करते हैं। कहते हैं ये ले लो, वो ले लो, परंतु प्रेम मुझसे मत मांगो, नहीं तो जो मेरा भक्त बोलेगा वो मुझे कार्य करना पड़ेगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को बिना कोई भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति में वितरित कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु सेई गौर सेई कृष्णा, जेई गौर सेई कृष्णा सेई जगन्नाथ। स्वयं यही कृष्ण है, यही गौरांग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु हैं, यही जगन्नाथ हैं। तो इन्होंने गौर चंद्र के रूप में आकर के सबको कृष्ण प्रेम वितरित कर दिया। तो यहाँ लिखा है ठाकुर ने एक भजन गाया है, तो ये कौन से ठाकुर की बात हो रही है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक भजन गाया, दीनहीन यथा छीलो। दीन यानी कि कोई गरीब है, हीन यानी कि कोई बहुत ज्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है ना। यथा छीलो, चाहे कितना भी हो, हरि नाम उधरी लो, उसको आपने हरि नाम दे दिया है, उससे उद्धार कर दिया है? मायापुर जहाँ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उसको औदार्य धाम बोला जाता है। उधरी लो यानी उद्धार कर दिया है, क्या करके? हरि नाम। तारा साक्षी जगाई मधाई, तो इसका प्रमाण कौन है, साक्षी कौन है? जगाई और मधाई इसके साक्षी हैं। आप सबको जगाई मधाई की कथा मालूम है? हो सकता है किसी को मालूम ना हो, तो हम शॉर्ट में इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जगाई और मधाई नादिया नगर, जहाँ पे नदिया, जहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, वहां पर नदिया में जगाई और मधाई एक ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण कुल के व्यक्ति थे, परंतु अति दुष्ट थे। ऐसा कोई गलत कार्य नहीं था जो ये नहीं करते थे। वैश्यावृत्ति ये करते थे, शराब ये पीते थे, जुआ ये खेलते थे, और न जाने कितने गलत गलत कार्य ये करते थे। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है रावण और कंस ने भी इतने गलत कार्य नहीं किए जितने जगाई और मधाई ने किए। अब देखिए ऐसे पापी व्यक्ति का, हीन व्यक्ति का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कैसे उद्धार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु देख लेते हैं, अरे ये तो घोर पापी हैं, चलो इनका उद्धार किया जाए। वो जाते हैं, इनको बोलते हैं, जगाई मधाई को शराब के नशे में धुत थे, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, कि जगाई और मधाई आप ये सारे गलत कार्य बंद कर दें और हरि नाम की शरण में आ जाएं। तो वो हरि नाम की शरण कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जगाई कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। मधाई जगाई को समझाता है, नहीं जगाई, आखिर तो वो संत पुरुष है, आप ऐसा ना बोलें। लेकिन जगाई एक ईंट उठाता है और नित्यानंद प्रभु के सिर में मारता है, जिससे नित्यानंद प्रभु को ब्लीडिंग हो जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चलता है कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा है, तो भगवान कहते हैं मैं, जो कि नित्यानंद प्रभु मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध के वश श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आह्वान करते हैं सुदर्शन चक्र का। स्वयं कृष्ण हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वही जगन्नाथ हैं। जय गौर जय कृष्णा से ही जगन्नाथ। तो जब आह्वान कर लेते हैं तो सुदर्शन चक्र आ जाता है
जगाई और मदाई को मारने के लिए। इतने में नित्यानंद प्रभु भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? इस कलयुग के अंदर आप हरिनाम संकीर्तन के लिए आए हैं और आप सुदर्शन का आहन कर रहे हैं। बोलते हैं कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा जिसने आपको मारा है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का ये रूप देखकर जगाई और मदाई डर जाते हैं, तो कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं, अब हमारी माफी की क्या विधि है? तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक ही विधि है, यदि आप नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर लें तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। तो तुरंत जगाई और मदाई नित्यानंद प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जगाई और मदाई हरि नाम लेने लगते हैं और हरि नाम के माध्यम से उत्तम कोटि के वैष्णव बन जाते हैं। यदि आज आप जाएंगे मायापुर के अंदर तो वहां एक घाट बना हुआ है, उसका नाम है जगाई मदाई घाट। तो जगाई मदाई घाट पर क्या होता था कि जो भी कोई वैष्णव जाता था वो उसके चरण पखारते थे, उसकी सेवा करते थे और अपने पापों का समूल नाश किया उन्होंने, जगाई और मदाई ने। तो किस प्रकार, ये हमने आपको शॉर्ट में कथा बताई है, किस प्रकार कोई हीन व्यक्ति यानी अति दुष्ट व्यक्ति थे जगाई और मदाई, नाम के प्रभाव से कैसे वो बच पाए। नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इतने उदार हैं कि उन्होंने सारे पापियों को इस हरे कृष्णा महामंत्र के जप के द्वारा मुक्ति दिलाई। इसके उदाहरण हैं जगाई और मधाई। उस समय तो दो ही जगाई मधाई थे, परंतु इस वर्तमान युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एवं उनकी शिक्षाओं के द्वारा अनेक जगाई मधाई इस भौतिक जगत में मुक्त हो गए हैं, भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं। तो यहाँ पर कौन से जगाई मदाई की बात हो रही है? यहाँ पर हमारी बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर असुर और देव दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो कभी व्यक्ति असुर का रूप धारण कर लेता है, वही व्यक्ति कभी आपको बड़े अच्छे कार्य करता हुआ प्रतीत होगा और वही व्यक्ति आपको कभी बहुत बुरे कार्य करता प्रतीत होगा। तो एक ही व्यक्ति के अंदर इस समय दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक है, यदि चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हैं तो वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वह किसी भी व्यक्ति को चुन सकता है। यदि हमने अपने कार्यों से चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर लिया तो वो हमें कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। जिस प्रकार यदि मैं और आप यदि चाहें कि हम फलां व्यक्ति को दान देना चाहते हैं तो हम अपनी इच्छा से उस व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, मुझे 1 रुपया दान में देना है और मैं फलां फलां व्यक्ति को दूंगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे कार्य भक्तिपूर्ण हैं और हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो महाप्रभु अवश्य रूप से हमसे प्रसन्न होंगे और हमें भगवान की शरण में जाने के लिए प्रेरित करेंगे और ऐसा करने में हम महाप्रभु की कृपा के द्वारा सफल हो पाएंगे। बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण को समझ पाना बहुत ही कठिन है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित धत्तति सिद्ध्या, भगवद गीता 7.3 में बताया गया है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। व्यक्ति साधारण जानवर की तरह कार्य करता रहता है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं भजता, इस मानव देह को ग्रहण करने के बाद तो वो पशु के तुल्य बताया गया है।
मनुष्य की जिंदगी तभी सफल होती है जब वह कृष्ण को समझता है, अन्यथा वह पशु ही बना रहता है। क्लियर है आप सबको? यदि हम भगवान को समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, देन वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। आप समझिए, जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है तो वो पशुओं की तरह व्यवहार करता है ना? कैसे? खाना पीना भी करता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्य करते हैं और भगवान को नहीं बचते हैं तो हम पशु तुल्य ही हैं। प्रभुपाद कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति आहार यानी खाता है, निद्रा यानी सोता है, भय यानी कि डरता है, भयभीत रहता है, और मैथुन यानी कि अपनी सेक्स डिजायर्स पूरी करता है। तो आप समझिए, आप समझने का प्रयत्न कीजिए और आप देखिए, क्या पशु ये सब कार्य नहीं कर रहे हैं? हम भी यही कार्य कर रहे हैं, पशु भी यही कार्य कर रहे हैं। तो हम में और पशु में जो अंतर है वो उन्नत चेतना और उन्नत बुद्धि का अंतर है। परंतु हम यदि उस उन्नत बुद्धि का इस्तेमाल भगवान को पाने के लिए नहीं करते हैं या भगवान के विषय में जानने के लिए नहीं करते हैं, तो क्या हम पशु से बेहतर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। हम पशु के तुल्य ही रहेंगे। ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और जिसको मालूम नहीं कि कृष्ण कौन है, वह पशु से बेहतर नहीं हो सकता। किंतु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने खासकर इस कलयुग के जीवों के लिए एक विशेष छूट दे रखी है। सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन महामंत्र का जप करके वह जीव इस संसार के बंधन से मुक्त होगा। तो यदि हम चाहते हैं कि हम संसार के बंधन से मुक्त हों, तो हम अटेंटिव जपा यानी सावधानी पूर्वक एक ही मंत्र जपें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष छूट है। कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संग परम व्रजेत। श्रीमद् भागवतम 12.3.51। ठीक है, आई थिंक नामामृत इज ओवर। क्या आगे है देखता हूँ। यस, नामामृत इज ओवर। नामामृत में से जो हमने पढ़ा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? ओके, तो पढ़ना ओंकार प्रभु जी, एक बार नॉर्मल स्क्रीन कर दीजिए। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है नामामृत में से? नहीं है। ओके, गुड। तो शालिनी शर्मा माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हमारे जीवन में भगवान नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? माता जी की आवाज खुल जाएगी या कैसे? प्रणव प्रभु जी बताइए। जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यदि माता जी हमारे जीवन में प्रभु नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे, तो हमारा जीवन किसके समान होगा, किसके तुल्य होगा? प्रभु जी माफ कर दीजिए, क्योंकि अभी अभी ना गेस्ट आ गए थे तो मैं नीचे चली गई थी, तो ओके, ध्यान कोई से सुन बात नहीं पाई मैं, कोई बात नहीं माता जी। और मजबूरी है कि अटेंड करना होता है। नहीं नहीं माता जी, ठीक ठीक है, कोई बात। तो अभी आप जी सुनिएगा ध्यान से। कौन बताएगा? जी। कोई वॉलंटियर है जो बताना चाहे? यस, मानसी गंगा माता जी बताइए। प्रभु जी पशु तुल्य होगा। यस, पशु तुल्य होगा। यदि तो पशु में और उस व्यक्ति में माता जी, मानसी गंगा माता जी, क्या समानता है जो भगवान को नहीं बचता है? प्रभु जी जैसे पशु कोई मतलब वो नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे भी हम भी मैंने ऐसे माता जी, ही
मैंने 4 चीजें बताई माता जी। यस, चोपड़ा प्रभु जी बताएंगे। यस, बताइए चोपड़ा प्रभु जी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये कॉमन है। यस, ये कॉमन है पशुओं में और मनुष्यों में। आहार करना, निद्रा करना, भय रखना और मैथुन करना, ये 4 चीजें पशुओं में और मनुष्यों में इक्वल होती हैं, परंतु मनुष्य पशुओं से बेहतर है क्योंकि उसके अंदर उन्नत चेतना है। लेकिन वो बेहतर तभी कहलाएगा या तभी बन पाएगा जब वो हरि शरण को ग्रहण करेगा, तभी तो उस बुद्धि का लाभ है। यदि बुद्धि उचित जगह पे लगाई जाए, यदि बुद्धि हर समय इंद्रिय तृप्ति के कार्य में सोचती रहेगी तो हम पशु तुल्य हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम आध्यात्मिक उन्नति भाग 8 प्रकृति के नियम से पृष्ठ 18 से 22 से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं। प्रणव ओंकार प्रभु जी। ईशोपनिषद बतलाती है कि हम जो कुछ भी चेतन या अचेतन देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। चेतन यानी कि जिसके अंदर प्राण है, अचेतन जिसके अंदर प्राण नहीं है, वो सारी चीजें भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं। ईशोपनिषद हमारे 11 उपनिषद हैं, उसमें मुख्य है ईशोपनिषद। ईश भगवान, उप मीन्स निकट, निषद मीन्स जाने का रास्ता। भगवान के निकट जाने का रास्ता जिस पुस्तक में बताया गया है उसको बोलते हैं ईशोपनिषद। यही बात भगवत गीता 9.10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंध करती हैं। तो मैं भगवत गीता खोल के अध्याय 9 श्लोक नंबर 10 पढ़ के दिखाता हूं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सुहते साचर आचरम हेतु ना अनेन कौन्तेया जगत विपरीत वर्तते। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। ऐसा भगवत गीता 9.10 के अंदर लिखा हुआ है। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है। एक देश स्थित स्थागने ज्योतिर्सना विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर ऊष्मा तथा प्रकाश फैलता है, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तारित होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से आप सबको एहसास होगा, सर्दियों में विशेषकर सर्दी में लोग अग्नि जलाते हैं अपने शरीर को गर्मी देने के लिए। या आपने देखा होगा कुछ परिवारों के अंदर लोहड़ी का पर्व आता है जनवरी में, तब अग्नि जलाई जाती है। तो अग्नि एक स्थान पे जल रही है, लेकिन उस अग्नि के जहां तक जितनी तेज अग्नि होगी उसके जद में यानी उसके एरिया में जितने लोग आ रहे हैं सबको ताप मिल रहा है। तो कैसे अग्नि एक स्थान पे जल रही है लेकिन ताप अन्य अन्य व्यक्तियों को, दूर बैठे व्यक्तियों को भी मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से भगवान अपनी कक्षा में है, अपने स्थान पर स्थित बैठे हैं, लेकिन ये पूरी प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है। भगवान एक स्थान पर बैठकर ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना हम ऐसा। मान लो हमारा छोटा सा कार्यस्थल है और हम अपने घर बैठे हैं, तो क्या हम उस कार्यस्थल पर अपने घर बैठकर देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, कैमरा लगवा लिया जाता है, फिर उस कैमरे को अपने मोबाइल से अटैच करके हम वहां पर देख सकते हैं कि हमारे जो कार्यस्थल के ऊपर है इस समय क्या कार्य हो रहा है। परंतु भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसा चिप लगाया है हृदय के अंदर कि भगवान
अपने स्थान पर बैठकर ही देख सकते हैं कि विराज कृष्णदास क्या कर रहा है, क्या वो कोई गलत कार्य कर रहा है, क्या वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है ना। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आश्लिष्या वापाद्रताम पिनष्टु माम मादर्शनान मरम हताम करोतु वा यथा तथा वविद धातु लंपटो मत प्राण नथस्तु सैवनापरा। ठीक है, भगवान अत्यंत शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सारी सृष्टि का सृजन भी भगवान के माध्यम से ही होता है। ठीक है, भले ही हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि बनाने वाले हैं, परंतु ब्रह्मा जी को जिस प्रकार से एक छोटा बेटा जिद करता है कि मैं रोटी बनाऊंगा, तो माँ उसको छोटी छोटी पेड़ियां करके देती है, बेटा ले बना, तुझसे तो पेड़ा भी नहीं बनेगा, तू गोल नहीं बना पाएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण सब कुछ तैयार करके देते हैं, लेकिन वो कार्य ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के माध्यम से करवाते हैं, परंतु मुख्य शक्ति भगवान की ही कार्य कर रही होती है। ठीक है, उदाहरणार्थ सूर्य एक स्थान पर है, किंतु वह अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश की सारे ब्रह्मांड में, ऊष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर अपने भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर उदाहरण सूर्य देव का दिया गया है। सूर्य देव भी अंततः कृष्ण के शक्ति से ही कार्य कर रहे हैं, कृष्ण के भय से ही कार्य कर रहे हैं। आप समझिए, यदि सूर्य अपनी कक्षा से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो पूरी धरती जल जाएगी, इतनी ऊष्मा सूर्य के अंदर है। सूर्य अपने स्थान पर है, लेकिन हम जो पृथ्वी लोक के निवासी हैं, यहाँ उनकी गर्मी को महसूस कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ईशोपनिषद कहती है, यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित हैं, फिर भी वे मन से भी अधिक तेज हैं, और वे दौड़ में सबों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें छू भी नहीं पाते। यद्यपि वे एक स्थान पर रहते हैं, किंतु वे वायु वर्षा प्रदान करने वाले देवताओं को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सर्वोपरि हैं। तो ऐसा हम इंद्रदेव के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। क्लियर है कि जब गोवर्धन लीला हुई थी, उस समय भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, सब वृंदावन वासियों को, सब मथुरा वासियों को वर्षा से बचाया था, है ना। तो इंद्र अपने आप को जो कि सर्वोपरि समझ रहे थे, लेकिन भगवान ने साबित कर दिया कि इंद्र आप सर्वोपरि नहीं हैं। इंद्र भी कृष्ण के अधीन कार्य कर रहे हैं। तो समझिए कि प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा मिशन दिया है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया कि सर्वशक्तिशाली कौन है, फिर भी यदि हम कृष्ण को छोड़कर दाएं बाएं भटक जाएं, तो ये हमारी गलती होगी। आचार्यों ने तो हमें सही रास्ता बताया है। इसलिए कृपया करके केवल और केवल हरि शरण ग्रहण कीजिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलयुग में केवल हरि का नाम ही किसी एक व्यक्ति का भला कर सकता है, अन्य कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए परम गंतव्य भगवान कृष्ण है। परम गंतव्य का मतलब है जहां हमें जाना है। हम 100% मार्क्स को अचीव करने के लिए जब एग्जाम में बैठते हैं, तो कहीं जाके 70-80% मार्क्स आते हैं। यदि हम कृष्ण को भजते रहेंगे, हमें इस जन्म में भले ही मौका ना मिले, परंतु अगले जन्म में अवश्य रूप से भगवान हमें ऐसा अच्छा मौका देंगे कि हम भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। ब्रह्म संहिता में कुछ इस प्रकार कहा गया है, गोलोक एव निवसत्या तिलात्म भूता। यद्यपि कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु उसी के साथ वे सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। ये किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। कौन सी पुस्तक में बोला? ब्रह्म संहिता में बोला। ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के प्रथम जीव हैं,
उन्होंने भगवान की सुंदरता का और उनके राज्य का बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। ऐसा आपको, यदि आप ब्रह्म संहिता पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहां से ज्ञान अर्जित हो पाएगा। मैंने पिछली अपनी कक्षा में जो हमारा रीडिंग सेशन था उसके अंदर बताया था। नहीं तो आप परम पूजनीय भक्ति चारू गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर सुन लें, ब्रह्म संहिता के ऊपर 3 पार्ट के अंदर दिया हुआ है, लगभग 3 घंटे का है, 3.25 घंटे का है, तो भी आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा और हमारी कर्णेंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी और ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के विषय में क्या बताते हैं ये हम जान पाएंगे। ठीक है। गोलोक में कृष्ण को कुछ भी करना नहीं पड़ता, कृष्ण कोई कार्य नहीं करते हैं। वे अपने संगियों, गोपियों, ग्वाल बालों, अपनी माता, अपने पिता, अपनी गौओं तथा बछड़ों आदि के साथ केवल आनंद लेते हैं। वे पूर्णता स्वतंत्र हैं और उनके संगी जन तो उनसे भी अधिक स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की चिंता कृष्ण करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं रहती। ये तो यही सोचते हैं, ओह कृष्ण तो है ही, वे हमारी रक्षा करेंगे। तो संगी जो हैं एक लाइन को हमेशा याद रखते हैं और हम जो है एक लाइन को हमेशा भूल जाते हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी महाशय बताते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, ऐसा संगी जनों का विश्वास है। कभी आपने सोचा है कृष्ण विभिन्न लीलाएं करते हैं, उनमें एक बाल लीला है, बाल लीला में एक अंगूठा चूसने की लीला है। कभी आपने सोचा कि कृष्ण अंगूठा क्यों चूसते हैं? कोई भक्त बता सकते हैं? किसी का एक्सपीरियंस है कि कृष्ण अपने पैर का अंगूठा क्यों चूसते हैं? ओके, तो कृष्ण अपने पैर का अंगूठा इसलिए चूसते हैं क्योंकि जो योगी जन उनके चरणों को हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण देखते हैं मेरे चरणों में ऐसा क्या है जिसको देखो भगवान के श्री चरणों में जाना है। तो कृष्ण बाल लीला के दौरान अपना अंगूठा चूसते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा रस है कि सब लोग मेरे ही शरण में आना चाह रहे हैं। तो ऐसा करके, इसका थोड़ा सा लंबा वृतांत है, ऐसा करके भगवान अपने अंगूठे को चूसते हैं और स्वयं उस चीज को देखना चाह रहे हैं कि क्यों लोग मेरी शरण में आ रहे हैं या क्यों लोग मेरी शरण में आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगला पैरा। जब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल मित्रों व गौओं तथा बछड़ों के साथ जमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। बाल लीलाओं के दौरान भगवान जंगल में खेलने जाते थे। कंस प्रायः कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के लिए अपने किसी असुर को भेजा करते थे। तो आप सबको मालूम होगा, जो भक्त कृष्णा बुक पढ़ते हैं या जो भगवान कृष्ण के विषय में जो भक्त कृष्ण के विषय में अच्छे से जानते हैं या जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो देखते होंगे कि रोज कोई ना कोई वहां पर जो है असुर का वध होता था, है ना। कहीं कहीं बोला गया है कि भगवान ब्रेकफास्ट के बाद एक असुर को मारते थे, लंच के बाद एक असुर को मारते थे और फिर डिनर के बाद एक असुर को मारते थे और फिर सोते थे। यहाँ तक बोला गया है। ठीक है, तो फिर भी सारे ग्वाल बाल निश्चिंत होकर अपने क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे। उनको पता था कि कंस अभी किसी असुर को भेजेंगे, लेकिन ग्वाल बाल वहां पर अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उनको पता था कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, किसी भी सूरत में कृष्ण हमें कोई भी हानि पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त थे। तो क्या हम आश्वस्त हैं? यदि हम आश्वस्त होंगे तो हम कृष्ण की शरण में चले जाएंगे। आज हमारे को जब हम प्लेन में बैठते हैं, प्लेन के पायलट पे विश्वास होता है कि वो हमें दिल्ली से उठाएगा, बेंगलोर में छोड़ देगा। ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास होता है कि वो हमें दिल्ली से उठाएगा, बेंगलोर छोड़ देगा। परंतु भगवान जो कि सारी सृष्टि के नियंता है, उन पे हम कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। ये चीजें हम अपने अंदर झांक के आईने के सामने बैठकर अपने अंदर देख सकते हैं। क्या हमें भगवान पर विश्वास है? देखिए, जीवन में कैसी भी घटना घट जाए,
हमें लगता है कि ये घटना मेरे अच्छे के लिए नहीं है, परंतु भगवान की प्लानिंग तो कुछ और होती है, भगवान की योजना तो कुछ और होती है। उस योजना को ये बद्ध जीव समझ नहीं सकता है। यदि ये बद्ध जीव उस योजना को नहीं समझ सकता तो उसके हाथ में एक चीज तो है, वो कृष्ण के प्रति अपना विश्वास तो जाहिर कर सकता है। यदि वो कृष्ण की शरण में रहेगा और अपना विश्वास रखेगा तो कृष्ण कभी भी ऐसे भक्त की हानि नहीं होने देते। बिकॉज every time you keep in mind, all arrangements are made by Lord Krishna. सारे इंतजामात जो हो रहे हैं वो कृष्ण के द्वारा किए गए हैं। आप समझिए, इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि क्या मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिसको मैं चाहता हूं कि ये ना घटे। मैं चाहता हूं मुझे बुखार ना हो, फिर भी मुझे बुखार होता है। मैं चाहता हूं कि मैं सीढ़ी से उतरते वक्त ना गिरूं, कभी कभी मैं गिर जाता हूं कभी। मैं सबके साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो एक कठपुतली हूं, भगवान चाहे जैसे न चाले। यदि हम इतनी बात की समझ रख लेंगे तो कभी भी हमें भगवान के प्रति अविश्वास नहीं होगा और हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मेरे साथ कैसी भी घटना घटे, परंतु हमें एक ही बात सोचनी चाहिए कि कृष्ण ऐसा ही चाहते होंगे तभी ऐसा हुआ है। इसी में कोई अच्छाई होगी, इसी में कोई भलाई होगी। यदि हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव कर लेंगे तो हमारा हर हाल में कल्याण होना संभव है। यही है आध्यात्मिक जीवन, जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। तो वहां से मेरा स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो जाता है। जब मैं भगवान की शरण ग्रहण कर लेता हूं और ये सोच लेता हूं कि मेरे को जो भी हो रहा है मेरे साथ वो भगवान की मर्जी से और कृपा से हो रहा है, ये उनकी कृपा है। आप हर परिस्थिति को उनकी कृपा समझिए, ठीक है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है मेरे बच्चे मेरा कहना ना माने, हो सकता है मेरी वाइफ मेरा कहना ना माने, हो सकता है किसी माता जी का कहना उसके प्रभु जी नहीं मानते होंगे। तो हर परिस्थिति को यदि आप कृष्ण के द्वारा उत्पादित परिस्थिति समझ लेंगे और सेटिस्फाई रहने का प्रयत्न करेंगे तो किसी भी सूरत में मेरे जीवन में निराशा नहीं आएगी। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है वो डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं होता, बिकॉज उसके सामने सारे हालात क्लियर हो जाते हैं। जब परिस्थिति क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, तो हमारे को कभी भी डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन क्यों होता है? जब हम केवल अपने विषय में सोचते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं, ठीक है। और खुद को हम शरीर ना समझें, आत्मा समझें। ये शरीर एक घर की तरह है जो कुछ पलों के लिए मिला है और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। स्वयं को शरीर समझ लेना ही हमारे लिए अज्ञान की शुरुआत है। जहां मैंने अपने आप को शरीर समझा तो समझो मैं अज्ञानता के घोर अंधेरे में घुसा चला जा रहा हूं। अब वहां से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं। हम बीमार भी हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, परंतु हमें हर हाल में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बीमार हम नहीं, हमारा शरीर है, ये चोला है, ये बदला जाएगा। इसके प्रति मोहित नहीं रहना, तो फिर हम मृत्यु का भी आनंद ले पाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि प्रभु जी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं कि मृत्यु का आनंद कैसे ले सकते हैं। अरे जब मैं शरीर हूं ही नहीं, मुझे उत्सुकता से अगले नव यौवन का इंतजार करना चाहिए या प्रभु की शरण, कुछ तो मिलेगा। मान लो ये पुराना हो गया शरीर, अब आप कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो कपड़ा जब थोड़े साल बाद पुराना हो जाता है या उसका कलर फेड हो जाता है या वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो आप उसको पहनना पसंद करते हैं? नहीं, आप उसको साइड रख देते हैं, या घर में आया होती है उसको दे देते हैं, या कोई बर्तन वाली आती है उसको दे करके गिलास दे देते हैं। इस प्रकार से उन कपड़ों का अलग अलग जगह पर उपयोग होता है, परंतु हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये शरीर जीर्ण और शीर्ण हो जाएगा, ये प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पता चला कि इससे हमें मोह नहीं रखना है। इंतजार करना है कि कब मैं भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाऊं, या फिर भगवान नहीं चाहेंगे तो मुझे अगला शरीर और नवयौवन वाला देंगे, मेरा पुराना चोला उतर जाएगा, उसमें कोई हानि नहीं है। ये वाला भय
हम भगवत गीता पढ़ के अपना खत्म कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, मैंने अभी बताया आपको। शरण में जाने की पहली अवस्था है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे स्वीकार करें। तब हमें भक्ति के प्रतिकूल हर वस्तु का तिरस्कार करना चाहिए। भक्ति के अनुकूल, यहाँ क्या मतलब है भक्ति के अनुकूल का, कोई समझाएगा? कोई भक्त है वॉलंटियर जो समझा पाए कि भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है? क्या हमें नहीं मालूम कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है? यदि हमें इतना भी मालूम नहीं कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है तो हम भक्ति कैसे करेंगे? यस तीश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अनुकूल के भक्ति की हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम भक्ति में जाकर ही कर सकते हैं। ओके यदि हमारी भक्ति पर विश्वास नहीं है तो प्रभु जी हम फिर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमें भगवान के ऊपर भी और अपनी भक्ति के ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा। ये ठीक है या गलत है? ओके यामिनेश्वरी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अनुकूल का मतलब होता है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो चीजें हमें भगवान के समीप लाती हैं वो अनुकूल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए या फिर और बहुत सारी चीजें। और प्रतिकूल प्रभु जी जो हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं, जो भक्ति में बाधा बनती है, वो प्रतिकूल होती है। अनुकूल मीन जो हम भगवान के प्रति जो शास्त्रों में लिखे हैं उन चीजों को फॉलो करना। प्रतिकूल जो हमारे शास्त्रों में मना किए हुए हैं उसको प्रतिकूल कहते हैं प्रभु जी। यस ठीक है, बट सिंपल शब्दों में यदि हम चाहें तो हम ये कह सकते हैं जिस कार्य से मेरी भक्ति में वृद्धि हो वो अनुकूल, और जिस कार्य से मेरी भक्ति में वृद्धि ना हो वो प्रतिकूल। जिस कार्य को करने से, मानो मांस खाने से मेरी भक्ति की हानि हो रही है तो मुझे मांस नहीं खाना चाहिए, और भक्तों का संग करने से मेरी भक्ति में वृद्धि हो रही है तो मुझे वो कार्य करना चाहिए। ये अनुकूल हो गया, वो प्रतिकूल हो गया, सिंपल। ओके अगली अवस्था यह है कि कृष्ण हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा तथा हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वह हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि कृष्ण सबको संरक्षण पहले से ही दे रहे हैं और पालन कर रहे हैं। पालन कैसे कर रहे हैं? हवा, पानी, वनस्पति, सब कुछ तो दे रहे हैं कृष्ण। ठीक है, यह तथ्य है, किंतु मायावश हम यह सोचते हैं कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं या हम अपना भरण पोषण स्वयं कर रहे हैं। लेकिन माया के वश मुझे क्या लगता है कि मैं कर रहा हूं, खुद से कर रहा हूं, अपनी शक्ति से कर रहा हूं, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक कृष्ण नहीं चाहें तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, तो मैं जो भी कार्य कर रहा हूं भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। अपने भक्तों की रक्षा तथा उनके निर्वाह का जिम्मा कृष्ण स्वयं ही लेते हैं। माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सामान्य लोगों का जिम्मा लेती है। माया देवी कृष्ण की एजेंट है और वह बद्ध जीवों को दंड देने के लिए तैयार है। यह राज्य जैसी स्थिति ही है। अच्छे नागरिकों की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों की देखरेख बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। उदाहरण दे रखा है बहुत सुंदर माया देवी का। यहाँ पर राज्य का उदाहरण दे रखा है। मान लो जो कृष्ण भक्त हैं तो भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं, और जो लोग कृष्ण भक्त नहीं हैं और भगवान को नहीं मानते हैं या नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो माया विल टेक केयर ऑफ देम। तो माया उनको फंसा के रखेगी। ठीक है, यहाँ आध्यात्मिक उन्नति भाग 8 प्रकृति के नियम समाप्त हो जाता है।
इसमें से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यदि प्रश्न नहीं है तो हम इसका अंतिम सत्र पवित्र क्या नाम है उसका प्रचार ही सारे पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न? यस, प्रणवकार प्रभु जी, आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम ये सोचते हैं किसी भी परिस्थिति में अगर हम मुश्किल में हैं कि अवश्य रक्षे वे कृष्ण और ये चीज हमारे मन में आती है, तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे हम भक्ति का पालन नहीं भी कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब है जो व्यक्ति भक्त नहीं है लेकिन वो सोचता है कि अवश्य रक्षी वे कृष्ण, ये कहना चाह रहे हैं? बार बार हर परिस्थिति में अगर वो सोच पा रहा है कि अवश्य रक्षे वे कृष्ण, क्या वो भक्ति नहीं कर रहा? वैसे तो दिख तो रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या उसके मन में ये आएगी? और अगर आ रही है तो क्या भगवान उसकी रक्षा करेंगे? डेफिनेटली, जो व्यक्ति कृष्ण में विश्वास रखेगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके कार्यों को जरूर भगवान परखेंगे कि ये झूठा है, केवल मतलब के लिए कर रहा है या नियमों का भी कुछ पालन करता है। देखिए, अब बात ये है कि मैं कोई भी गलत कार्य कर लेता हूं, मान लो मैं शराब पी करके गाड़ी चला रहा हूं और बोलूं कि अवश्य रक्षी वे कृष्ण, तो कहां से रक्षा कर लेंगे कृष्ण? वो तो गाड़ी ठुकेगी ठुकेगी, चोट लगेगी लगेगी, चाहे मुझे लगे चाहे सामने वाले को लगे। नियमों का पालन करना आवश्यक है। यस प्रभु जी, वैसे तो ये अवश्य रक्षी वे कृष्ण का असली मतलब तो ये हुआ ना कि वो हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। हमारी मतलब हमें तो अभी नुकसान होता हुआ दिख रहा हो सकता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति नहीं खराब होगी हमारी, लेकिन अभी परिस्थितियां भगवान ने खराब करी ताकि हमारी भक्ति बढ़ सके। यस, ऐसा ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति बढ़ती है। कहते हैं जब कभी भी हमारे ऊपर कोई संकट आए तो हमें अपनी भक्ति बढ़ा लेनी चाहिए, हमें नाम जप अच्छे से करना चाहिए, तो कृष्ण मजबूर हो जाएंगे हमारी सहायता करने के लिए, बशर्ते कि मैं शास्त्र के अनुसार कार्य कर रहा हूं। जैसे मैंने बताया कि यदि मैं शराब पी करके गाड़ी चलाऊंगा और बोलूंगा अवश्य रक्षी वे कृष्ण, तो ये पॉसिबल नहीं। नियमों का पालन करते चलेंगे तो कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। भले ही बाहरी रूप से नजर आएगा कि संकट है, परंतु कृष्ण हमारे साथ होंगे और उस संकट से हमें उबार लेंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हम जीते हैं तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो अपना कार्य करती हैं और हम भगवान की शरण में है तो भगवान अपना कार्य करते हैं। मसलन कई बार बोला जाता है कि इस व्यक्ति पे शनि की दशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। परंतु यदि आप हरि नाम की शरण लेते हैं तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साढ़ सत्ती चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन कष्ट आएंगे और वो हवा हो जाएंगे, बिकॉज हम भगवान की छत्र छाया में हैं। जब इंद्रदेव ने वर्षा करी तो क्या भक्तों का कुछ हुआ? जो हरि की शरण में चले गए, जो उस गोवर्धन पर्वत की तलहटी में चले गए, क्या उनका कुछ हुआ? वर्षा तो हो रही थी, हालात तो विपरीत थे, जलमग्न हो गया पूरा एरिया, तो क्या उनका कुछ हुआ? जो हरि शरण में चले गए, नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, कुछ भी हो रहे हो यहाँ पर हालात, यदि मैंने हरि की शरण ग्रहण कर रखी है तो मुझे ये विश्वास होगा और मैं इस विश्वास के साथ ही जाऊं कि हाँ, मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, ओके। तो अभी एक प्रश्न पूछना चाह रही थी माता जी, शालिनी शर्मा माता जी, अगर वो अवेलेबल हैं तो पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ ये लास्ट पैराग्राफ में माया देवी यानी कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। हाँ जी, तो ये बहिरंगा मीन्स बहिरंगा, कृष्ण की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति को माया देवी, अंतरंगा शक्ति को राधा रानी बोला जाता है। जिसके अंतर्गत हम भक्ति करते हैं वो अंतरंगा शक्ति है, और जो बाह्य भौतिक समाज को देख रेख करती है माया शक्ति। ये पटाखे कहाँ चल रहे हैं? शांति शर्मा माता जी के। ओके, तो अब हम आते हैं इसके अंतिम सत्र पे।
प्रचार ही सार है। पृष्ठ 16 श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि उनके अनुयायी विश्व भर में प्रचार करें। देखिए, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने एक स्थान पे बोला कि मैं अकेला माली हूं, मैं इतने बड़े बड़े खेतों में कैसे पानी दूंगा, आप सब हरि नाम की वर्षा करें। प्रिय भगवान, आपके निजी पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थलों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। क्या ऐसा कार्य उन सबों के लिए जो इस भौतिक जगत से वास्तव में भयभीत हैं रुचिकर नहीं है? वो क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। मैंने अपनी कक्षा में कई बार बताया कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, गोष्ठानंदी और भजनानंदी। अब आगे पता चलेगा कि कैसे हैं। भजनानंदी भक्त एक ही स्थान पर रहते हैं। देखिए, डेफिनेशन दी जा रही है। जो व्यक्ति भजन में लीन रहता है वो एक स्थान पर बैठता है और भगवान का भजन करता रहता है, वे कहीं नहीं आते जाते। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे अनेक आचार्य द्वारा सिखाए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी प्रचार के लिए बाहर जाते हैं। रेगुलर नहीं जाते हैं, कभी कभी जब उनको कोई उठाकर ले जाए या बुलाए तब वो कभी जाएं। गोष्ठानंदी भक्त वो है जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, विदेशों में जाकर के, है ना, प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद जी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? शालिनी शर्मा माता जी बताइए, कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? आवाज बंद है। प्रभु जी गोष्ठानंदी में। यस, तो श्रील प्रभुपाद जी गोष्ठानंदी की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे जो श्रीमन नारद मुनि हैं वो क्या है, वो भी गोष्ठानंदी हैं। क्योंकि जहां भी कभी जाएंगे नारायण नारायण, बस एक ही कार्य है, मिनट में यहाँ है तो मिनट में वहां, इस मिनट में वहां तो अगले मिनट में वहां। ठीक है। पृथ्वी ते आछयत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाइबे मोर नाम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाइबे मोर नाम। है ना, पूरी धरती पे किसी भी नगर में किसी भी गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। वे चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार हेतु जाएं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का जो लोग दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के संदेश का जो श्री कृष्ण के वचनों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के समान है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना चाहिए। एक जगह बैठना नहीं है। अभी आप देखिए, हमारा भगवत गीता मैराथन चल रहा है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, अपना सारा सुख चैन छोड़ करके, हमारी कक्षा के जो भक्त हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के लोगों को भगवत गीता बांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप इसको पढ़िए, इससे हमारा जीवन बदल गया, इसका आपका भी बदल जाएगा। ठीक है। नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं गोष्ठानंदी कहलाते हैं। नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव वितरण करते रहते हैं। नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना दिया था। ये बहेलिये का क्या नाम था, कौन बताएगा, जिसको नारद मुनि जी ने भक्त बनाया था? प्लीज बता दीजिए, मैंने बहुत बार बताया कक्षा में, कोई तो बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मृगारी। यस, प्रभु जी मृगारी नहीं, वो मृगारी था। माता जी कह रहे हैं प्रभु जी मृगारी। वो मृगारी था जिसका, वो बहेलिया जिसका नारद मुनि जी ने उद्धार किया था। ठीक है। वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण करते थे। भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता, वह सर्वत्र यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई फर्क नहीं रहता। उसके लिए सब परिस्थितियां समान है। उसको तो जहां भेज दो उसको हरि नाम लेना है। तो इस पे एक श्लोक भी बताया है, नारायण परा सर्वे चा कुत्सच ना विम्यति
स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थदर्शिना। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से नहीं डरता, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। ऐसे भक्त सर्वत्र घूम घूम कर इस संसार से डरने वालों का उद्धार करते हैं। डरने वालों का उद्धार करते हैं। देखिए, लोग डर रहे हैं निम्न योनियों में जाने से और मृत्यु से, लेकिन जो हरि शरण ग्रहण करता है उसको मृत्यु का डर भी नहीं रहता है, और ये भी डर नहीं रहता है कि मैं कुत्ता पिल्ला बन जाऊंगा, क्योंकि जो हरि शरण लेगा वो नीचे की योनियों में नहीं जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से उसका उद्धार होगा, उसमें नहीं तो अगले में। 3 जन्म लगते हैं। यदि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन भगवान हमारे अंतर्मन में रहते हैं, वो देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में मेरे धाम को आना चाहता है, तो प्रथम तो उसका ये भय खत्म हो जाना चाहिए कि वो कोई पशु योनि में जाएगा, और सेकंड उसको मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप भगवत गीता पढ़िए, जैसे जैसे आप डीपली उसको पढ़ते जाएंगे, रोज 1 या 2 श्लोक ध्यान पूर्वक पढ़िए। आप जब आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मृत्यु का डर भी खत्म हो जाएगा। यहाँ ये चैप्टर अध्याय 8 और हमारा प्रथम मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। आज के इस सेमिनार से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। यदि प्रश्न नहीं है तो हम पिछले अध्याय जो 6वां और 7वां हमने किया उसके प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बात कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है इसका? यस, चोपड़ा प्रभु जी का एक प्रश्न है, बताइए प्रभु जी। किया आपने मृगरिया, लेकिन मृगारी। हाँ जी, मृगारी। मृगारी, ये Yes. होता क्या है जी? मृगारी नाम था, बहेलिया मतलब शिकारी। बहेलिया मृगारी, कौन होता है? मृगारी उस व्यक्ति का नाम था और बहेलिया का मतलब है शिकारी। शिकारी। Any other question from any other devotee? No questions. तो आज हमारे बीच में 2 भक्त हमें नए नजर आ रहे हैं, एक श्रीमान एजी रॉय और एक कोई माता जी हैं कियारा फौजदार। यदि आप अपना परिचय कराना चाहें तो करा सकते हैं, यदि ना कराना चाहें तो वो आपकी निजता है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। परंतु मुझे लगता है पीयूष छाबड़ा प्रभु जी ने आप दोनों को जोड़ा। पीयूष प्रभु जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही? ओके, पीयूष प्रभु जी हमें हरे नहीं सुन रहा है। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने जोड़ा श्रीमान एजी रॉय और हाँ जी लाइक कियारा एंड जो एजी रॉय, मेरी ख्याल आकाश है। कोई बात, यदि आप अपना परिचय कराना चाहें तो करा सकते हैं, अन्यथा कोई हमें परेशानी नहीं। पहले एजी रॉय प्रभु जी आप अपना परिचय दे सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं विजय सात्रा जी के साथ मिला हूँ और उन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कराया है और मैं अभी रेगुलरली इस क्लासेस को अटेंड करना चाहता हूँ और जो भी आपके एडवाइस है उसमें मैं फॉलो करना चाहता हूँ। गुड, धन्यवाद। तो इसका मतलब एक भक्त के कांटेक्ट में आप आए और अब आप पर प्रभुपाद जी की कृपा हो चुकी। थैंक यू वेरी मच एजी रॉय प्रभु जी, थैंक यू। तो माता जी हैं हमारे बीच में, कियारा फौजदार माता जी। यस माता जी, आप अपना परिचय करा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। मेरा दोस्त है पीयूष, मैं उसके थ्रू मतलब मैंने हरे कृष्णा ये मतलब स्टार्ट किया था, चैंटिंग वगैरह सारी चीजें करना। तो उसके बाद उसने मेरे को ग्रुप में ऐड किया क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मेरे को भी क्लासेस वगैरह मतलब जो भी है वो लेनी है।
तो आज तो मेरा फर्स्ट डे है। ओके माता जी, आप पढ़ते हैं या कुछ और करते हैं? मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई अभी तो, ओके, अभी अभी घर आप पे ही, ओके घर पे ही। ओके गुड। भगवान करे आप भक्ति में उन्नति करें और निरंतर अपनी क्यूरियोसिटी बना के रखें, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू माता जी। तो अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम छठे और सातवें जो सत्र हमने किया था उसका हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो जो जिसने पढ़ा हो वो हैंड रेज कर सकता है और बता सकता है हाँ इस प्रश्न का ये उत्तर है। यदि नहीं करना चाहते हैं तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना कार्य पूर्ण करके चला जाऊंगा। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो आप बताइए। जैसे कि आध्यात्मिक उन्नति भाग 7 हमने किया था, तो उसमें खोज का पहला प्रश्न है 2 विधियों को बताइए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन बताएगा? मानसी गंगा माता जी, ऐसा आप बताइए कौन सी 2 विधियां हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? 2 विधि है, एक तो वैदिक विधि है, एक भौतिक विधि है। वैदिक एंड भौतिक। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वैदिक विधि होती है जिससे हम शास्त्रों इत्यादि से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक विधि होती है जो आजकल के हमारे साइंटिस्ट वगैरह जो भी कराते हैं उससे ज्ञान करा सकते हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु हमारा जो हितकर है वो वैदिक विधि है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेद हमारे पास कैसे पहुंचे? कौन बताएगा वेद हमारे पास कैसे पहुंचे? यस चोपड़ा प्रभु जी बताइए। प्रमाणिक स्रोतों द्वारा। यस, बोनाफाइड प्रामाणिक स्रोत। थैंक यू वेरी मच चोपड़ा प्रभु जी। वेद हमें कैसे सुनना चाहिए? किससे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कौन बताएगा? अगर सारे प्रश्नों के उत्तर हम चोपड़ा प्रभु जी से ले लेंगे या हम मानसी गंगा माता जी से ले लेंगे तो बाकी भक्त क्या करेंगे? यस तीश प्रभु जी बताइए। आवाज खोल दीजिए प्रभु जी, आवाज खोल। आवाज खोल लीजिए। यस प्रभु जी, आगे आवाज प्रभु जी। आ रही है। वेद हमें कैसे सुनना चाहिए? तो प्रभु जी हमें संतों के मुख से वेदों का सुनना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो है धीर पुरुष। ठीक है, वेरी नाइस, आपने अच्छा उत्तर दिया। धीर पुरुष, धीर कौन होता है? जो सुख और दुख से मोहित नहीं होता, जैसे भी परिस्थिति चल रही है उसको वो ठीक समझता है। ठीक है, वो भगवान पर पूर्ण विश्वास रख के चलता है। तो अब इसी 7वें चैप्टर में समझ के प्रश्न है, उदाहरण द्वारा समझाइए कि हम भगवान को स्वयं क्यों नहीं समझ सकते। गिव वन एग्जांपल कि हम भगवान को स्वयं क्यों नहीं समझ सकते। ओके, तो मैं जानना चाहता हूं प्रिपरेशन किस किसने किया था इसका? चोपड़ा प्रभु जी ने प्रिपरेशन किया था, और किसी ने किया था? मानसी गंगा माता जी ने, और कुशाल सांत्रा माता जी आपने किया था प्रिपरेशन इसका। तो ठीक है माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर आपको आंसर भी मिल गए होंगे। माता जी की आवाज खोली जाए। प्रणाम ओंकार प्रभु जी। मानसी गंगा माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस प्रभु जी, मुझे कुछ कहना है। प्रभु जी जो आपने जो मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि धीर पुरुष जो सुख दुख से विचलित नहीं होते, मतलब हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा, गोस्वामीगण यही समझ सकते हैं ना? जी जी माता जी, जी माता जी, यही क्लियर करना था प्रभु जी। ओके, कुशल माता जी, माता जी की आवाज खोली जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने खोली हुई है, ये माता जी शायद खोल नहीं पा रही। ओके, तो वैसे हमें इस चीज पे बड़ी हैरानी है कि केवल 3 व्यक्ति, चोपड़ा प्रभु जी, मानसी गंगा माता जी और कुशल सांत्रा माता जी, केवल इन 3 व्यक्तियों ने ही, इन 3 भक्तों ने ही प्रयत्न किया
कि हम प्रश्नों के उत्तर दे पाए। तो अन्य सब भक्त आ रहे हैं केवल समय व्यतीत करने के लिए। कोई बात नहीं, आप समय व्यतीत करने आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण की शरण में आप आ रहे हैं तो भी आपका भला अवश्य रूप से होगा। परंतु हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब लोग प्रश्न उत्तर कीजिए, तभी आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे, अन्यथा आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। हम आपको 1 हफ्ता और देते हैं, इनफैक्ट 1 नहीं 2 हफ्ता हो जाएगा आई थिंक, बिकॉज नेक्स्ट वीक ये कक्षा नहीं होगी, आप सबको बता देता हूं। और अगली बार जब भी हमारी कक्षा होगी, 11 तारीख को संडे है, संडे को कक्षा होनी थी, नहीं होगी। या तो हम उसको सैटरडे पे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको 18 तारीख को करेंगे। तो आप लोग सब डिसीजन ले लेना, क्या करना है, कैसे करना है, या आपको कॉल करके पूछ लिया जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी हम करेंगे तो प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मानसी गंगा माता जी, आप बिलो मंगल प्रभु जी को बोलना, जो एजी रॉय प्रभु जी हैं, इनको अपने साथ कोई ग्रुप होगा उसमें जोड़ लेंगे ताकि इनको भी प्रश्न उत्तर मिल जाए, ठीक है, ताकि ये भी आंसर दे पाए। नहीं तो ये इग्नोर्ड फील करेंगे, नहीं तो इनको ऐसा लगेगा मुझे मालूम नहीं है कुछ। तो जो कियारा माता जी हैं, वो पीयूष प्रभु जी की जिम्मेवारी है कि उनको कहाँ जोड़ेंगे कि जिससे वो माता जी भी अवेयर हो पाए जो प्रश्न उत्तर है। यदि वो रेगुलर आना चाहेंगे तो वो प्रश्न उत्तर का जवाब दे देंगे। और अगली बार हम जब भी कक्षा होगी तो पहले इनके प्रश्न उत्तर करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको पता है अभी तो ये सब ऑफलाइन, आई मीन ऑनलाइन चल रहा है। जब मैंने ये कक्षाएं ली थी, एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद हमारा टेस्ट होता था रिटर्न में। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो करनी पड़ती हैं, तो पता लगता है कि व्यक्ति पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ज्ञान को ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ऐसे नहीं होता है कि हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे और आप अपनी तरफ से कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे या कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, है ना। मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने बल्ले से गेंद को हिट किया, वो कैच आ रहा है और आप खड़े हैं, तो गेंद आके मुंह पे लगेगी, लेकिन कुछ फायदा होने वाला नहीं है उसका। आप उसको कैच करेंगे तो सामने वाला आउट होगा। आपसे निवेदन है, आप सब ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे मैं आउट हो जाऊं। मैं कैच दे रहा हूं आप सबको, आप कैच पकड़ नहीं रहे हैं। तो सतीश प्रभु जी ने भी प्रयत्न किया है, चोपड़ा प्रभु जी ने भी, और मानसी गंगा माता जी ने भी, और कुशल सांत्रा माता जी ने भी। तो मैं चाहता हूं कि 100% रिजल्ट आना चाहिए, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप कीजिएगा। और 11 तारीख को हमारे जो सतीश प्रभु जी हैं, इन्होंने अपने यहाँ पर अपने एरिया में एक संकीर्तन रखवाया है। जो भक्त वहां पहुंच सकता है उसे अवश्य रूप से पहुंचना चाहिए। वहां पर हरि नाम होगा और हरि नाम के बाद सुस्वादु प्रसादम की व्यवस्था सतीश प्रभु जी द्वारा की गई है। और यस सतीश प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ के सभी प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि सभी प्रभु मेरे घर पे पधारे। और माता जी ना आए? नहीं, माता जी भी थोड़ा उसका जो टाइम है ना, मेरे को टाइम बता दो एक बार टाइम। मैं मैसेज डालूंगा और आपको भी बता दूंगा। मेरे हिसाब से हम लोग टाइम रखेंगे सुबह 10 से 12 का, या 11 से, या 11 से 1, या 10:30 से 12:30, इसी बीच में टाइम रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और जो प्रसाद बनाने वाले भक्त हैं उनसे मैं टाई अप कर लूंगा, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आपको हमें अपना लोकेशन भेजना पड़ेगा। आपने एड्रेस लिख के भेजा है, वो एड्रेस भी पूरा नहीं लग रहा मेरे को। प्रॉपर लोकेशन भेज दीजिए। किसी बच्चे को बोलिएगा कि व्हाट्सएप से एक लोकेशन होती है, वो लोकेशन भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी। मैं जब संदेश भेजूंगा तो उसके साथ वो लोकेशन भी भेज दूंगा, ताकि किसी भक्त को आने में तकलीफ ना हो। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। तो हमारे बिल मंगल प्रभु जी कह रहे हैं AK रॉय इज ऑलरेडी एडेड इन ग्रुप। तो ठीक है रॉय जी, आप प्रश्न उत्तर का ध्यान रखें यदि आप उस ग्रुप में हैं। बिल्कुल। और प्रश्न उत्तर अवश्य रूप से करें। आप सब समझदार हैं, सब बालिग हैं। आप समझिए, जब आप किसी कक्षा का एग्जाम देने जाएं और प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा। लेकिन ये भक्ति का संगम है, यहाँ पर कोई फेल नहीं होता है। परंतु कोई फेल नहीं होता है तो ये भी नहीं है कि हम उसका नाजायज फायदा उठाएं। आप समझिए, कोई टीचर तभी मोटिवेटेड होगा जब आप उसके अंदर हाथ से हाथ बटा के चलेंगे। यदि आप समझेंगे कि ये व्यक्ति आता है, ये तो घर से खाली है, ये तो हरि नाम लेता है, इसको अन्य कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम भी ग्रस्त हैं और हमारे को अन्य बहुत काम है। हम चाहते हैं कि जितने भी भक्त हमारे साथ टच में हैं, उन सबको ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए हरि नाम की। ठीक है।
तो आप सबसे निवेदन है, कृपया प्रश्न उत्तर कीजिए। हमारी जब भी अगली कक्षा होगी हम अवश्य रूप से पहले इनका करेंगे व्याख्यान और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और 11 तारीख को आप सबसे निवेदन है, हम ग्रुप में मैसेज डालेंगे, आप सब वहां पहुंचिए। गुड़गांव में ही है, कहीं सेक्टर 62 के पास, आपको लोकेशन भी आ जाएगा। वहां आकर के हरिनाम का आनंद लें। देखिए कि भक्त लोग कैसे मिलके सब हरिनाम लेते हैं और उसके बाद प्रसादम की व्यवस्था होगी, आप प्रसाद पाएं और फिर अपने घर को जा सकते हैं। और जीवन का एकमात्र ध्येय हरिनाम लेना ही है, इसीलिए संकीर्तन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी जगह जाता है, कहीं खेल कूद करने जाता है, मूवी देखने जाता है, किसी क्लब में जाता है, और उसकी तुलना वो संकीर्तन से कर ले कि वो संकीर्तन में जाएगा तो उसको किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, और यदि बाहर जा रहा है तो उसको किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो भगवान भगवत गीता 2.59 में बताते हैं, परम दृष्टा निर्वर्तते, जिसको हायर टेस्ट मिल जाता है। मसलन भौतिक समाज का आप उदाहरण लीजिए कि कभी हमें रेहड़ी से खाना खाना पड़ता है और कभी हम हल्दीराम के यहाँ खाना खाते हैं, और एक बार जो व्यक्ति हल्दीराम के यहाँ खाना खाने लग जाएगा तो वो दोबारा रेहड़ी पे नहीं जाएगा। जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये संकीर्तन आंदोलन जो है हमारा हायर टेस्ट है, उच्च स्वाद है। एक बार जिसको हरिनाम संकीर्तन की लत लग गई तो वो वापस भौतिक समाज में लौट के नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का हमें सुनने के लिए और इस कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो 11 तारीख को आप सब आइएगा, हम लोग ग्रुप में मैसेज डालेंगे। हो सकता है कि हम कॉलिंग करवाने की स्थिति में ना हो, परंतु आप सबसे निवेदन है कि आप आइएगा, और जो जिससे अटैच है, अगर कोई सीधा नहीं पहुंच पा रहा है तो उससे बात करे या उसके साथ गाड़ी पे बैठ के चला जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।